सर्वप्रथम आज हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के साथ साथ नव वर्ष नव संवत कालयुक्त नाम संवत्सर संवत 2082 की शुरुआत हो गई है। ये पर्व है और सनातन वैदिक धर्म में इसका विशेष महत्व है। सभी को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज प्रथम दिवस तो है, द्वितीय भी है, द्वितीय भी लग जाएगा, दोपहर को लग ही गया है, 12:30 के पहले ही शायद। तो आज दूज का चांद भी दिखता है। वैसे तो हर महीने है। गणेश पुराण में आया, श्री गणेश जी महाराज कहते हैं दूज के चांद का जो दर्शन करता है उससे पुण्य चिपक जाते हैं। अब द्वितीया का चंद्रमा होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए दिखता है, 6:30 पौने 7 के बाद ही दिखेगा, 1 घंटे सवा घंटे के लिए अधिक से अधिक। तो दर्शन करना चाहिए। बहुत से लोग अर्घ देते हैं, कुछ लोग दूध से भी अर्घ देते हैं और खीर का भी भोग लगता है। इसका महत्व तो है बहुत, इधर ध्यान नहीं जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान का आकर्षण किया जा रहा है। और चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिवस है माता शैलपुत्री। तो ये जो नवरात्रि का पर्व है, क्या कहना है, भक्तों को शक्ति और साहस से भर देता है। तो कैसा भी समय आवे कठिन, कर्म कितने कठोर हों, उसके सन्मुख होने की प्रेरणा देता है। और हिंदू नववर्ष के अवसर पर लोग नए संकल्प लेते हैं। त्योहार है और नया वर्ष है तो एक बड़े परिवर्तन के साथ जीवन को आरंभ करता है। आज के दिन सतयुग का भी आरंभ हुआ था, इसलिए आज जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं सब अक्षय होते हैं। केवल सत्कर्म ही नहीं, पाप कर्म भी कुछ बन जाए तो अक्षय हो जाते हैं, मानो उनका नाश कभी होता ही नहीं है। नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे चैत्र नवरात्रि और नव संवत की सभी को, सब प्रेमियों को, भक्तों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलो जी, हम लोग अपने लीला क्रम की ओर चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों की ओर। पूर्व प्रसंग में प्रसंग था नंद बाबा के ब्रज लौटने का। ब्रज में तो प्रतीक्षा जो है उसको वाणी में नहीं कहा जा सकता, अवर्णनीय है, अकथनीय है। और फिर किसको साहसों की ऐसे प्रसंगों की चर्चा करें। गोपांगनाओं की, माताओं की, गौओं की, संपूर्ण ब्रज भूमि की जो दशा है, उनकी आतुरता, उनकी व्याकुलता, वो वाणी में नहीं आ सकती। कहीं कहीं प्रसंग ये भी आया, अच्छा, जब मथुरा में बार बार होता था भगवान वासुदेव की जय, भगवान वासुदेव की जय, और भगवान श्री कृष्ण को, उन कन्हैया लाल को भगवान वासुदेव पुकारने लगे लोग, तो सखाओं को अच्छा तो लगता नहीं था। उनको यही लगता था हमारे ब्रज के युवराज को ये रोकना चाहते हैं या छीनना चाहते हैं। नंद बाबा कहते हैं, अरे तुम कैसी बातें करते हो, वसुदेव जी मेरे भाई हैं, परम सुहृदय हैं, हम उनसे क्या कोई कलह करेंगे। गोप भी व्याकुल हो जाते थे। नंद बाबा ने कहा, मुझे एक अवसर दो, मैं आज स्पष्ट रूप से पूछ लूंगा।
मथुरा के लोग कुछ भी कहें, वसुदेव झूठ नहीं बोलेंगे। गोपों को भी विश्वास है। पूछा नंदराय जी ने वसुदेव जी से और स्पष्ट कह दिया नंद बाबा ने, सच सच ही बता दें, गो बहुत उत्तेजित हैं। मथुरा के लोग कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, क्या बात है। और बड़े बड़े साहस से प्रश्न भी तो पूछा होगा नंद बाबा ने। अब वसुदेव जी तो अपने दोनों हाथ से सिर पकड़ लिए। क्यों, मैं किस मुख से कहूं कि कृष्ण मेरे हैं? किस मुंह से कहूं? और वसुदेव जी असत्य भाषण करते नहीं, विवश कर दिया नंद बाबा ने आज उनको, क्योंकि नंद बाबा ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कल्पांत में। तो रोते रोते बिलख बिलख के रोने लगे और बोले वसुदेव जी, वे देवकी की गोद में आए। अंधेरी अर्धरात्रि में उठाकर मैं गोकुल गया। ब्रजरानी के अंक में रखकर वहां से नवजात बालिका को उठा लाया। चोर की भांति मैं आपकी कन्या को उठा लाया। मुझ अधम ने अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए अपने भाई की एकमात्र संतान की बलि दे दी। वसुदेव जी फूट फूट कर रो रहे हैं, मैं कितना कृतज्ञ हूं। आपने श्री कृष्ण को पाला, अपने प्राणों के समान उसकी रक्षा की, उसके लिए आप कंस के क्रोध के भी पात्र बने। मैं कितना विश्वासघाती और नीच हूँ, मुझे धिक्कार है। आप मेरा तिरस्कार करो। आज तक मैं आपसे कपट करता रहा, अपने स्वार्थ के लिए अपने आदरणीय सीधे सरल भाई को धोखा देता रहा। मैं क्षमा पाने के योग्य नहीं हूँ। इतना फूट फूट कर रो रहे थे। वसुदेव जी ने नंदराय जी के चरण पकड़ लिए। नंद बाबा तो मूर्छित हो गए, कृष्ण अपना नहीं है, कोई ब्रज का युवराज नहीं है। अरे गोपों का हृदय कोई बाहर निकाल कर फेंक भी दिया होता तो इतनी व्यथा उनको नहीं होती। उनके प्राण इस आघात से नहीं गए, इसमें केवल इसका श्रेय केवल भगवान की योग माया को ही मिल सकता है। वो जब जिसको जिलावे। भरत जी महाराज जब चित्रकूट आए थे तो भगवान श्री राम से उन्होंने एक प्रसंग में कहा था, जियत जीव जड़ सब ही सहावा। जीव जब तक जीता है, जो आता है उसको सहना ही पड़ता है। सखाओं में तो कुछ के मुख बिल्कुल श्वेत पड़ गए, चेतना जाती सी रही। वसुदेव जी तो व्याकुल होकर क्रंदन कर रहे हैं। उनको भारी दुख ये है कि इनकी एक कन्या थी, 16 के मैंने कंस के हाथ से मरवा दिया, और मेरा एक पुत्र था, आज तक सच नहीं बताया। उसकी रक्षा वहां पर नंदगांव गोकुल में कराता रहा, फिर भी कंस को तो शंका थी ही। वसुदेव जी बड़े व्याकुल होकर क्रंदन कर रहे हैं, नंद बाबा के चरण पकड़े हैं। जब नंद बाबा को थोड़ी चेतना हुई तो चौंक कर हृदय से लगा लिया वसुदेव जी को और कहते हैं, भाई आपने क्या क्या कहा किसी ने नहीं सुना। क्यों? सुनने की समझने की शक्ति किसी में है ही नहीं। नंद बाबा रोते रोते कहने लगे, भाई कृष्ण तुम्हारा ही है। महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण के समय ही संकेत कर दिया था, किंतु मैं समझ नहीं सका उस समय कि इनका नाम वासुदेव वो क्यों बताते हैं। नंद बाबा को लगा क्या, कहने लगे, अब मथुरा में रुकने का क्या रह गया है। गोप भी उठे। गोप सोचने लगे,
हाँ, जब शमशान जाते हैं तो स्वजन की चिता जलाकर भी लौटना तो पड़ता ही है। अपने छकड़े जोड़ने लगे। महाराज उग्रसेन आ गए, प्रजा आ गई, नागरिक आ गए, राम श्याम आ गए। नंद बाबा ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, पर बाबा के मुख से आज एक शब्द नहीं निकला। केवल दोनों की, उन राम श्याम की जो अलके हैं, बाबा उनको भिगोते जा रहे हैं अपने नेत्रों के प्रवाह से। एक एक गोपी के एक मित्र ने उन्हें गले लगाया रोते रोते। प्रभु का कंठ भर आया, बाबा आप ही मेरे पिता हो, आपने मुझे पिता से भी अधिक स्नेह किया है, ऐसा लालन पालन किया है, अपने प्राणों से अधिक हमें माना है। दाऊ जी तो बोल ही नहीं पाए, कुछ नहीं बोले। अंत तक दाऊ जी के कंठ में कोई शब्द आ ही नहीं पाया। केवल नंद बाबा के हृदय से लगे, उनके भी नेत्र बरस रहे। नंद बाबा का वक्षस्थल भीगता जा रहा है। कन्हैया कहता है, बाबा कौन कहता है मैं आपका पुत्र नहीं हूं? लोग कुछ भी कहें, मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही पुत्र रहूंगा। अपने पटके से प्रभु ने नंद बाबा के आंसू पोंछे और कहते हैं, आप ब्रज पधारो। हम दोनों अपने ब्रज के स्वजनों को देखने, अपने मित्रों को, प्रेमियों को मिलने बहुत जल्दी आएंगे। कुछ दिन यहाँ रह के दुखी लोगों की व्यवस्था और कर लेने दो मुझे बाबा, 2-4 दिन और छोड़ दो, हम दोनों भाई बहुत जल्दी लौट आएंगे। हाजी, यही आश्वासन, यही वाणी ब्रजवासियों के जीवन का आधार बनी। इसी एक शब्द सूत्र के सहारे ब्रज के लोग लौटे, और लौटे ही नहीं, जीवित रहे। श्री कृष्ण ने एक एक गोप कुमार के आंसू पोंछे। दाऊ एक एक से भुजा फैला फैला कर मिले, पर दाऊ के कंठ में बहुत प्रयास करके भी एक शब्द नहीं आया। उधर महाराज उग्रसेन ने उपहार सीधे ब्रज में भेज दिए। वसुदेव जी, उनकी पत्नियों के सबके उपहार इतने हैं, सब ब्रज में सीधे भेज दिए गए। और उपहार हैं, राम श्याम के उपहार हैं, कोई कैसे अस्वीकार कर देगा। और महाराज उग्रसेन और नागरिकों को, उनको अनुरोध करके भगवान ने थोड़ी दूर जाकर सबको लौटा दिया। साथ ही साथ सब चल रहे थे, नंद बाबा के, गोपों के। सब नंद बाबा से मिलते हैं, गोपों से मिलते हैं। बड़ा प्रेम छाया, पर उसमें ऐसी व्यथा, ऐसा विरह का दुख था जो हृदय को चीर रहा था सबके। और श्री कृष्ण तो सबको ऐसे लौटा रहे हैं, महाराज उग्रसेन को, महात्मा वसुदेव को, नागरिकों को, मंत्रियों को, जैसे मानो अपने बड़े भाई के साथ स्वयं ब्रज जा रहे हों। बाबा बार बार वसुदेव जी को लौटाते हैं, आपको लौटना चाहिए। सोचते हैं न जाने और क्या क्या कहें, न कंठ साथ देता है, न स्मृति साथ देती है। भाव यह है कि उस मिलन का वर्णन नहीं हो सकता। वसुदेव जी भी सब गोपों को हृदय से लगाते हैं, गोप कुमारों को हृदय से लगाते हैं। नंद बाबा से मिलके तो वसुदेव जी खड़े के खड़े ही रह गए।
गोप सोचते हैं, अरे हमारे रामश्याम, क्या रामश्याम को विदा करके क्या ब्रज लौटा जा सकता है? पर जो भगवान वासुदेव हैं, जहाँ संकोच इतना है, उनको तो मथुरा लौटना ही था। पर गोपों को, गोप सखाओं को, नंद बाबा को लगता है उनके दाऊ, उनके कन्हैया उनके साथ ही हैं। वे कहीं वन से आए हैं और उनके छकड़ों पे बैठ गए। मानो उस विरह का रह रह के आभास होता है क्षण मात्र में, और उनको प्रत्यक्ष दिखते हैं प्रभु। कन्हैया तो हमारे साथ आया है। अरे आनंदित होते। अच्छा, उधर तो बहुत प्रतीक्षा सब कर ही रहे थे नंद भवन में। एक दिन शाम को नंदराय जी लौटे, थोड़ा अंधेरा होने लगा। नंद बाबा का जो शकट था द्वार पर आया, दौड़ी यशोदा मैया पीछे, पर उसका हृदय धक से हो गया। क्यों? इतनी नीरसता के साथ, इतनी चुपचाप। अरे गोपों के सब शकट, वो भी तो गए थे तुम्हारे साथ, कहाँ है सब? कोई बाल सखा भी नहीं दिख रहा मेरे कन्हैया का। नंद बाबा मौन है, बिल्कुल कांतिहीन, शिथिल पड़ा है शरीर। उनके छोटे भाई ने संभाला, गए तो सब थे। अब मैया ने तो पकड़ के बाबा को झकझोर दिया, क्या हो गया तुम्हें? मेरा नीलमणि कहाँ है? उसके सब बालक कहाँ हैं? गोप कहाँ हैं सब? तो छोटे भाई नंदन जी ने भरे हुए कंठ से कहा, गोप और उनके जो बालक थे सब अपने अपने घर को चले गए अभी अभी। यहाँ तक कि वो जो तोक और भद्र भी हमेशा नंद भवन में रहते थे, वो भी अपने घर को चले गए। यशोदा मैया को आश्चर्य हुआ, भद्र घर गया, नीलमणि क्या उसके साथ चला गया? नंद बाबा ने अपने को संभाला। नंदन जी ने भी बस यही कहा कि दाऊ वसुदेव जी का पुत्र है ना। उन सब ने आग्रह करके अभी कन्हैया को रोक लिया है 2-4 दिन के लिए, क्योंकि इतने वर्षों तक तो दाऊ कन्हैया के साथ रहा, कन्हैया के माता पिता के साथ। अब दाऊ को मथुरा में अच्छा नहीं लग रहा था कन्हैया के बिना। बिल्कुल हम सब तो लौट आए, कोई नहीं रुका। किसी तरह उसने कन्हैया को रोका। कन्हैया को भी लगा कि बाबा ठीक है, इतने वर्षों से दाऊ मेरे साथ था, मेरे माता पिता के साथ था, अपनी मैया के साथ था। अब वो पिता के घर आया है तो 2-4 दिन मैं इसका यहाँ रह जाऊंगा तो इसका मन लग जाएगा, नहीं तो ये मथुरा में तो रहेगा ही नहीं। पर माँ के तो नेत्र, मैया बाबा से कहती है नीलमणि नहीं आया और तुम आ गए। अरे आपका हृदय वहीं फट नहीं गया? आज पहली बार उन नंदरानी का इतना ऊंचा स्वर था नंद बाबा के प्रति। संभाल लिया खुद को तुरंत। नंद बाबा ने कहा, देख मैं तो वहीं मर गया होता, ऐसा मरण मुझे सुख ही देता, तू तो जानती है। पर नीलमणि ने कहा है ना कि वो आएगा। नंद बाबा के स्वर बिल्कुल कहाँ पर रहे थे, वहीं बैठ गए नंद बाबा, धरती पे बैठ गए। वो आएगा, मुझे और तुझको नहीं पाएगा, तुम मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो उसकी क्या दशा होगी? कमल के समान उसके विशाल नेत्र, अश्रु भर भर के हिचक हिचक के वो कितना रोता है, सिर भी पीटता है, धरती पर भी लौटता है। सब बड़े हो जाते हैं, हमारा कन्हैया बड़ा नहीं होता।
मैया व्याकुल हो गई, मत कहो ऐसा, मत कहो, मुझे क्षमा करो, मैं तो मूर्खा दासी हूँ तुम्हारी। अब तुम जीवित रहो, मैं भी जीवित रहूंगी, जो कहोगे वही करूंगी, बस मेरे नीलमणि को रोना ना पड़े, उसके नेत्रों में आंसू नहीं आने चाहिए। बाबा ने कहा हाँ, यही सोचकर मैं भी लौट आया। बाबा का स्वर तो अभी भी कांप रहा है, लड़खड़ा रहा है। अरे हमें दुखी देखेगा, उदास देखेगा, खिन्न देखेगा तो दुखी होगा। किसी भी दिन किसी भी पल आ सकता है। उसने कहा है कि वो जल्दी आ रहा है। अरे वो आवे तो उसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, हमको ऐसा रहना चाहिए। वहाँ बहुत सारी गोप कन्याएं खड़ी थीं बरसाने की। उनकी ओर मुख उठा के नंद बाबा ने कहा, अब तुम सबने भी तो सुन लिया ना, वो 2-4 दिन में आ जाएगा। और देखो उसको आने पे बहुत दुख होगा, इसलिए तुम लोग दुर्बल नहीं बनना, अपने श्रीअंग की कांति नहीं खोना। अरे किसी के अंदर कुछ सुन पाने की कोई शक्ति बची नहीं थी। मैया नंद बाबा को धीरे से भीतर ले जाने लगी। वो गोप कन्याएं किशोरियां क्या करती, वो भी से सकती हुई विदा हो गई। पर सबके हृदय में एक ही व्यथा है, मिलन में विरह आ गया बिन बुलाए। मिलन में विरह आ गया बिन बुलाए। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। मिलन में विरह की अमा गई क्यों। बिना ऋतु के काली घटा छा गई क्यों। जो ब्रज का है प्यारा दुलारा सहारा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कंझों में जाता वो हंसता हंसाता, अभी हमने जी भर के देखा। मिलन में विरह की अमान। ब्रज ब्रज की दशा बड़ी दयनीय हुई। बेचारे उन गऊओं की, बैलों की, बछड़ों की क्या स्थिति हुई, जो दिन भर तो वन में दौड़ते थे और गौशाला में खोजते थे कहाँ है कन्हैया। और सब गोप यही कह के गायों का दूध निकाल पाते थे कि आज शाम को कन्हैया आ जाएगा। हाँ, फिर दूध नहीं मिलेगा तो क्या पिएगा। तो गौएं, बैल, बछड़े सब गोपों की बातों का आदर करते। अभी उधर बरसाने में सखियां हैं। ये तो वृंदावन है। बहुत से ग्रह देवता देवियां आए और बहुत से ऋषि महर्षि
अपने अपने भाव और जो उन्होंने लीला दर्शन किया सुना गए। पर वृंदावन की वृंदा देवी तो अभी आई नहीं कुछ हमें आपको सुनाने के लिए। और उद्धव को भी तो आना है, पर उद्धव जी के जो आने का प्रसंग है ब्रज में, वो भगवान श्री कृष्ण बलराम की गुरु दीक्षा शिक्षा प्रशिक्षण ये सब होने के बाद का है। मथुरा का तो आगे का क्रम यही था, भगवान की शिक्षा दीक्षा। और उज्जैन जाकर उन्होंने महर्षि संदीपनी को गुरु रूप में वरण किया। उधर कुब्जा है, कहीं कहीं प्रसंग आता है कि रामावतार की जो शूर्पणखा थी, दंडक वन में आई थी, प्रभु श्री राम से कहती थी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ताते अब लगे रहे कुंवारी, अन्य अन्य बातें। तो उस समय तो भगवान तपस्वी थे। बात यह है कि वो राक्षस है कि असुर है। भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु और भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अब कोई कहे शूर्पणखा क्या भक्त थी जो कुब्जा बन गई कृष्णावतार में? जिसका संकल्प भगवान से जुड़ गया वो भक्त क्यों नहीं है? श्री जी ने भागवत में भ्रमर गीत में उद्धव जी से कहा था, हे उद्धव, उन सांवरे वर्ण वाले की बात मत करो, उनकी प्रीति से मैं परिचित हूं। तो वहां राजा बलि का चरित्र सुनाया श्री जी ने। कभी तो वो बामन बने, एक तो उस बलि का सब ले लिया, पीछे उसको बंधवा भी दिया। हे उद्धव, तुम उनकी चर्चा ना करो, उनकी प्रीति से मैं खूब परिचित हूं। बाली का भी स्मरण किया है श्री जी ने, भागवत में श्लोक गाया है सुखदेव जी महाराज ने। छिपके मार दिया उसको, अपने शरणागत का दुख दूर करने के लिए छिपके मार दिया। और मरने लगा तो कहने लगे कि अचल करूं तो न राखो उतराता, अब बाली कहा सुन कृपा निधान। पर वो कहते नहीं नहीं, तुमको अमर कर देता हूं, तुम मरो ही मत। बाली ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा अवसर फिर नहीं बनेगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नाई। हे नाथ, अब करुणा विलोको, देव जो बर मांगो, जही जोनि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुरागम। अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत जी लिया, खा लिया, शासन कर लिया, जो करना था सब कर भी था। इस प्रसंग का भी स्मरण उद्धव जी से श्री जी ने किया है संकेत में। महाराज बलि का भी, जहां बामन बने, और राजा बाली का भी, और तीसरा शूर्पणखा का प्रसंग का स्मरण किया है श्री जी ने अपनी वाणी में, और महाभाव की अवस्था में किया है। उस प्रसंग में कहते हैं महापुरुष श्री राधा रानी ने उद्धव जी से कहा, एक वो शूर्पणखा आई थी जब हम दंडक वन में थे, क्या अपराध था उसका? अरे इनका रूप ऐसा है कि जड़ मोहित हो जाते हैं, तो चेतन की कौन सी बात है? मानो खरदूषण भी तो थे, इनका रूप देख के कहते थे बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। और फिर उसका तो स्त्री शरीर था, जड़ भी नहीं थी, विवाह की ही कामना से तो आई थी, पर नाक कान कटवा दिए। हे उद्धव, उन सांवरे वर्ण वाले की बात नहीं करो, उनकी प्रीति से मैं बहुत परिचित हूं। मानो तुम क्या जानते हो, क्या बातें उनकी करते हो, तुम क्या जानो उनको? उनकी प्रीति से हम सब परिचित हैं। पर शूर्पणखा का संकल्प तो भगवान से था, और परमात्मा से लगा कोई संकल्प पूर्ण न हो, ये कहाँ होता है? अरे प्रभु का नाम ही है भक्त वांछा कल्पतरु, आज हो चाहे जब हो,
क्योंकि उस संकल्प की तीव्रता और शुद्धता, ये दोनों बातों पर निर्भर करता है कि उस संकल्प पूरा होने में कितना समय लेगा, कितना समय ले सकता है। नारायण को लेके कोई भी संकल्प किया जाए, वो जितना शुद्ध और जितना तीव्र होता है, वो संकल्प उतना शीघ्र पूर्ण होता है। शूर्पणखा प्रभु राम के रूप पे मोहित तो थी ही, इसमें तो दो बात नहीं है। अरे रावण प्रभु के रूप पर मोहित था। क्या नाम था मेघनाथ की पत्नी का? सुलोचना। युद्ध के अंत में जब वो सती होने जाती थी, रावण कहा जाओ उन श्री राम का एक बार दर्शन कर लो, तब सती होना। उसने कहा आप कैसे पिता हैं, शत्रुओं की सेना के बीच में मुझे अकेली को भेजना चाहते? रावण ने कहा था वो राम है, वो हर स्त्री को, नारी को माता के रूप में देखते हैं। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है जो 14 वर्ष सेवा में सोया ही नहीं, इंद्रिय जित है वो, जितेंद्रिय है वो। और वो हनुमान जो बहुत वीर है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो। और वो जामवंत, वो ब्रह्मा जी के अंश हैं। उन प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए भालुओं के नायक बन के आए हैं। तुम जाओ, क्यों? अगर तुमने उनका रूप नहीं देखा तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। राम देखने लायक है, एक बार जरूर दर्शन करो। ऐसा भी रूप होता है। मानो भाव है श्री जी का। उस शूर्पणखा ने क्या कह दिया था कि जितना बिगड़ गए उसके ऊपर? क्यों बिगड़ गए? अरे विवाह करने की तो कामना करके आई थी, और स्त्री है तो क्या कामना करके आएगी इनके पास? और ये दिख गए, आई तो थी नहीं योजना बनाकर। हम दंडक वन में थे, पर उसके नाक कान कटवा दिए। उद्धव, उन सावरे वर्ण वाले की बात मत करो, उनकी प्रीति से हम खूब परिचित हैं। पर शूर्पणखा का संकल्प प्रभु से था। द्वापर में आई, कुब्जा बनकर आई। भगवान ने उसके सब वो भी एक प्रतीक्षा कर रही है प्रभु की बहुत, कुब्जा। पर गुरुस्थान से लौटने के बाद ही प्रभु उसको मिलने जाएंगे। तो इस कुब्जा की भी ब्रजगोपियों में बड़ी चर्चा थी। मानो सबको लगता था ये कुब्जा इतनी सुंदरी हो गई, इसने हमारे कन्हैया को वहीं रख लिया, अपने पास रख लिया उसने। कुब्जा का तो नाम सुनकर ही किसी को अच्छा नहीं लगता। पर बेचारी कुब्जा, जब उद्धव जी आ रहे थे तो खास संदेश देके ब्रजगोपियों के लिए भेजा था कुब्जा ने। ऐसा सुंदर संदेश कि सबके हृदय शीतल हो जाएं। वो कुब्जा भी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु, कहने का भाव है। और अभी तो हम लोग थोड़ा ब्रज में ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा तो दारुण दुख का पहाड़ गिरा है। ललिता सखी श्री जी की प्रधान सखियों में एक है, विशेष है। ये बरसाने में पहले तो यही सुनावे, इन्हीं की वाणी में कुछ हम लोग आगे का चरित्र श्रवण करें, और फिर माता रोहिणी मथुरा जाएंगी। संदेशा आएगा वसुदेव जी का, और माता रोहिणी का मथुरा गमन होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम की शिक्षा दीक्षा, और फिर कुब्जा की प्रतीक्षा पूरी होगी, और फिर उद्धव जी का ब्रज में आगमन होगा। तो जो ब्रज से जुड़ी लीलाएं हैं प्रभु की, क्योंकि अब तो अपना भी हृदय ऐसा रहेगा कि अभी प्रभु को छोड़ो, ब्रज में ही रहो। इन गोपांगनाओं की, गोपों के पुण्यों का कोई हिसाब किताब थोड़ा ही लगा सकता है। ये तो विशुद्ध प्रेम की भूमि,
उद्धव जी 2 दिन के लिए आए थे, 8 महीना ब्रज में रहे। ये ऐसी प्रेम और आकर्षण की भूमि है। चलो जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब लोग नवरात्रि चली रही है, कुछ न कुछ संकल्प लेकर अवश्य इस नए वर्ष का आरंभ करना चाहिए। संकल्प भी ऐसा हो जो प्रभु के सामीप्य को प्रदान करे, जिससे हमारे भीतर भगवान का अनन्य विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रभु की शरणागति प्राप्त हो सके। वस्तुतः जीवन का उद्देश्य तो यही है, कुछ और नहीं है। किसी और रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं जल्दी, पता ही नहीं पड़ता ठीक से। भाई यहाँ मुक्ति की कथा नहीं है, यहाँ प्रेम और भक्ति की कथा है। मुक्ति की कथा तो आत्मा को ही खा जाती है। कैसे खा जाती है? आत्मा ही समाप्त हो जाती है। अरे आत्मा कोई मरती है कि समाप्त हो जाती है? नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकम, कैसे कहते हो भाई खा जाती है। हाँ, मुक्ति की कथा आत्मा को खा जाती है। इसको तो व्याघ्री कहा गया है, इसीलिए इसका नाम है मुक्ति की कथा का। क्यों भैया? अरे जो ब्रह्मलीन हो गया, जो मुक्त हो गया, समाधिस्थ हो गया, जो ब्रह्मलीन हो गया, उसको पता ही नहीं भगवान की लीलाओं का, उसको प्रभु के प्रेम का कुछ पता ही नहीं चला। क्या पता चला? कैसे पता चला? प्रेमी भक्त, बड़े बड़े परमहंस जन समाधिस्थ होके आंख बंद करके जिस परमात्मा का कहीं एक क्षण को प्रकाश रूप में शायद साक्षात्कार कर पाते होंगे, पर प्रेमी भक्त जन तो भैया खुली आंखों से जहां देखो जित देखो तित श्याम भैया। मुक्ति की कथा तो मुक्त करेगी ना। प्रेमी को, भक्त को, रसिक को कभी मुक्त ही नहीं होना है। वो तो थर्रा उठते हैं। अगर भगवान किसी को मुक्ति दे दे, विदा भी करने लगे तो थर्रा जाते हैं, प्रभु जी क्या अपराध हो गया। अरे महाराज, जिसको मुक्ति चाहिए मुक्ति दो, अपने यहाँ तो भक्ति चाहिए चरणों की, वहीं रखो, भले चरण रज के रूप में रखो। मुक्ति किसको चाहिए? मुक्ति कहे गोपाल सो मोरी मुक्ति बताओ। जब मुक्ति ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी? आपने नियुक्त कर दिया है जिसको मुक्त करना है, आपके हिसाब से सिद्धांत के अनुसार, हम न्याय के अनुसार करते रह रहे हैं, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रजरज उड़ मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त है जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कई स्थानों पे ये बात आएगी, बड़े बड़े परमहंस जन भी भगवान के चरण कमल में भौरा बन के मडराने की कामना करते हैं। और ये बात सबसे ज्यादा कब प्रकट हुई? ये बात सबसे ज्यादा ज्ञानियों के हृदय को कब आकर्षित की? उन ब्रह्मलीनों को, जब भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की। भगवान का वस्त्रावतार हुआ। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रौपद दुलारी सकूं।
इतिहास में न ऐसी कोई घटना हुई थी न पीछे हुई। एक ही घटना है इतिहास की आज तक, भगवान का बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा गोविंद द्वारिका वासन। तब पता पड़ी ज्ञानियों को कि भगवान इतने दीन दयालु हैं, इतने दीन वत्सल हैं, ऐसे अनाथों के नाथ हैं, इनकी प्राप्ति इतनी सरल, इतनी सहज है कि हृदय में केवल विशुद्ध अनन्य प्रेम की निष्ठा चाहिए, जो केवल उनके चरण कमलों पर विश्वास करके अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, तन मन धन सब, अपना सर्वस्व जीवन। तो वो परमात्मा भी ऐसे जीवों के माया का आकर्षण खींच लेता है और उनको प्रेम भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। तो वो प्रभु इतना सरल प्राप्त होता है एक आर्त पुकार पर। एक जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शन धारी हो शरण हितकारी हैं, हम आए शरण तिहारी। आर्त पुकार, एक पुकार भगवान को प्रकट करती है। महारानी द्रौपदी क्या कोई बहुत भजन भक्ति करती थी? हाँ, श्री कृष्ण में बहुत निष्ठा थी, बहुत श्रद्धा थी, बड़ा आदर था, पूजनीय थे। कोई भक्ति तो हुई, कोई प्रेमा भक्ति तो उसके बाद प्रकट हुई। बड़े बड़े राजनीति का न्याय जब भीष्म 5 पांडवों से नहीं सलटता था, भीष्म पितामह भी जहाँ पे न्याय नहीं कर पाते थे वहाँ पे महारानी द्रौपदी न्याय कर देती थी। 5 पांडव तो ऐसे द्रौपदी के मुंह पे छोटी समस्या आ जाए ऐसे देखते थे जैसे बच्चे माँ की ओर देखें। द्रौपदी कोई नारी स्त्री नहीं है, यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है, उसकी बड़ी महिमा है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उसका अनंत विस्तार है जी। भोले से भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान समय को निश्चित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे, हरि श्री राम। जय श्री